सारे भाई ना जोड़कर राम भाई थम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। बड़ौदा उपचुनाव की बात करा तो खूब जोर आजमाइश चल रही है अपनी वोटा का बरोटा बांधन खातर, चाहे कौन सी ये पार्टी हो। दिन दनादन चुनाव प्रचार चल रहा है और आज बड़ौदा हल्के में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी 5 जगह बड़े प्रोग्राम थे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा ने अपने कंधे पर बोझ ले रखा है और उनने आज बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार का पार्ट 1 तो खराब था ही, पर पार्ट दूसरे का यो 1 साल जो लिकड़ा है यो पहले में भी बदतर है गया गुजरिया से। और खट्टर साहब ने लेकर उन्होंने कहा कि इस साल में शराब घोटाले से लेकर रजिस्ट्री घोटाले से लेकर डी ग्रुप के कर्मचारी पीटीआई है कि नौकरी पर डंगर हंडाने का काम भी सरकार में होया से। दीपेंद्र ने न्यू भी कहा कि खट्टर साहब ने आज एक रैली में बयान दिया था अगर एमएसपी खत्म होगी किसानों की तो संन्यास ले लेंगे खट्टर साहब। और उस बयान में लेकर दीपेंद्र ने न्यू कहा है कि एक तरफ ने जब पंजाब सरकार ने एमएसपी का कानून बनाया है कि एमएसपी से नीचे अगर कोई किसान की फसल खरीदने से तो उसने जुर्माना भी लगेगा और सजा भी होगी, तो उस पर तो विरोध कर रहे हैं उस कानून का। और दूसरी तरफ ने इसे बेतुके बयान देने लग रहे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो इसी कोई सवाद वाली बात बताई को ना दीपेंद्र ने। और भाई दीपेंद्र हुड्डा ने यह बात भी कही है कि इब का जो विधानसभा सत्र है वो इलेक्शन के बाद होना है। 3 तारीख में बड़ौदा उपचुनाव है और उपचुनाव के बाद विधानसभा सत्र शुरू होगा, लेकिन चुनाव की रिजल्ट तो पहले है। चुनाव के रिजल्ट और चुनाव के बीच में विधानसभा सत्र है। और दीपेंद्र ने न्यू कहा कि उनकी पार्टी पूरे जोर तय विधानसभा में आवाज उठाएगी किसानों का एमएसपी कानून बनाने खातर। जो पंजाब में किसान कानून एमएसपी पे बनाया है उसा ये किसान कानून हरियाणा में बनवाने खातर कांग्रेस पार्टी जोर लगाएगी। ये पंजाब ने एक बिल लाया, पंजाब सरकार ने बिल पास किया जो कि हुड्डा सरकार ने 2007 में हरियाणा विधानसभा में पारित किया था कि एमएसपी से कम अगर खरीदोगे तो उस पर प्रतिबंध है और फिर भी कोई खरीदेगा तो उसकी सजा। पंजाब ने पारित कर दी और मुख्यमंत्री जी उसको तो गलत बता रहे हैं और यहाँ के कुछ और कह रहे हैं। वो बिल पारित करते हैं विधानसभा में हम लेके आएंगे। 5 से विधानसभा का सेशन है, इन्होंने जान के सेशन इलेक्शन के बाद कराया है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ ये सेशन इलेक्शन से पहले होना चाहिए था, ये इलेक्शन के बाद कराया। 5 को हम विधानसभा के अंदर और जान के इलेक्शन के वोटिंग के तो बाद कराया है और रिजल्ट से पहले खत्म करेंगे सेशन को, क्योंकि इनको पता है रिजल्ट क्या आएगा। मगर फिर भी उस सेशन में हम बिल लेके आएंगे कि एमएसपी से कम खरीदी जाए तो उस पर जो है कानूनन कार्रवाई हो। तो देखते हैं ये क्या करेंगे उस पर। ये तो इन्होंने तो विश्वासघात किया है। मैंने जिस दिन ये सरकार बन रही थी उसी दिन कहा था जो जनता के जनादेश जन भावना से विश्वासघात करके सौदे पाड़ के अपने निजी सौदे पाड़ के जाएगा वो जो है मैं समझता हूँ उसको जनता को भी माफ़ नहीं करेगी। और ये तो इन्हें जाने के बाद इन लोगों ने तो बिल्कुल ही इस भट्टा बिठा दिया। खट्टर सरकार पार्ट 1 तो भी बिल्कुल फेल थी, पार्ट 2 खट्टर सरकार जिसका 1-1.25 साल हो गया वो तो उससे भी ज़्यादा फेल। ये 1 साल ऐसा बीता, इस 1 साल में लॉकडाउन में शराब घोटाला सामने आया, लॉकडाउन में रजिस्ट्री घोटाला सामने आया, धान घोटाले में पर्दे डालते हुए दिखाई दिए। इस 1 साल में पीटीआई को निकाल के सड़क पे लाने का काम किया सरकार ने, ग्रुप डी के कर्मचारियों को निकाला। इस 1 साल में बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया। इस 1 साल में जंगल राज कायम हो गए, अपराध में नंबर 1 बनाने का काम किया। तो ये तो जो है मैं समझता हूँ कि पाप में भागीदार हैं जो लोग, जो राजनीतिक पाप, राजनीतिक अधर्म, क्योंकि जनता को इस तरह से त्रस्त करना एक राजनीतिक अधर्म है। उस अधर्म में सभी बीजेपी के साथ ये जो सारे सहयोगी दल हैं ये सारे भागीदार हैं। जनता इन सब का हिसाब किताब बड़ौदा चुनाव में एक साथ मिलकर तय करेगी।